नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली में आयुष्मान योजना को नहीं लागू करने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर सियासी दुश्मनी की वजह से यहां के लोगों को इस योजना से वंचित रखने का आरोप लगा रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। बता दें आपको कि जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों की ओर से दायर एक जनहित याचिका के जवाब में गुरुवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत कार्यक्रम को राजधानी में लागू करने के लिए नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार के वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं के दावे की हवा निकालकर रख दी है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की कड़ी आलोचना की है। बुधवार को चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा है कि ये कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि आपके अस्पतालों में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है, क्योंकि वास्तव में आपके पास उन्हें चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा है कि आज आप आयुष्मान के तहत केंद्र सरकार से नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं। मैं हैरान हूं। कोर्ट ने राज्य सरकार के पास धन की कमी के चलते कई आगामी अस्पतालों के पूरा ना होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर तय कर दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति की यूएसपी रही है कि उन्होंने अपनी जनता को तथाकथित रूप से वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई है, लेकिन हाईकोर्ट खुद आगे बढ़कर दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की कलई खोल रहा है और ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। अब इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आपको घेरा है। जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 6.5 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कवर से वंचित कर दिया है। अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस जन केंद्रित योजना को लागू नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसने हमारे रुख की पुष्टि की है और दिल्ली जैसे राज्यों ने जानबूझकर इसे ना अपनाकर अपनी आबादी को इससे वंचित कर दिया है। उधर आयुष्मान भारत योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने को तैयार है, लेकिन जीएनसीटीडी की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं और आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच विरोधाभास है। सीएम आतिशी ने कहा है कि हमने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान योजना को लागू करने के तरीके खोजने के लिए कहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से केजरीवाल दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से के लाभ से वंचित रख रहे हैं। तो लगातार आयुष्मान योजना को लागू करने और नहीं करने पर दिल्ली सरकार और आपको बता दें कि बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। तो जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर सीएम आतिशी ने कहा है कि हमने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान योजना को लागू करने के तरीके खोजने के लिए कहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से केजरीवाल दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रख रहे हैं।
दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति की यूएसपी रही है कि उन्होंने अपनी जनता को तथाकथित रूप से वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई है और इस बात को बार बार दोहराया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट खुद आगे बढ़कर दिल्ली की सरकार और दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की कलाई खोल रहा है। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में 6.5 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कवर से वंचित कर दिया है। अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस जन केंद्रित योजना को लागू नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहित गोयल जी हैं, नेता बीजेपी के। स्वागत है मोहित जी आपका। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, आप लोगों की तो यूएसपी रही है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, आप बड़े बड़े वायदे बड़े बड़े दावे करते हैं। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा? हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं तो उसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री आरती जी ने कल बताया है कि हम इसका जवाब तो कोर्ट में देंगे। और जो जनरल बातें हैं, ये जो योजना है केंद्र सरकार की, इसका कोई मतलब नहीं है। हम उससे बेहतर और अच्छी योजना जब हम दे रहे हैं तो उसका सिर्फ कागजों में अगर लागू करवाना हो तो आप करवा लो। कौन सी योजना दे रहे हैं सर, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि मशीनें पूरी खराब पड़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल नहीं रही है और आप बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। इसमें जो केंद्र सरकार की योजना है, इसमें तो एक तो कंडीशन है, इससे बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी है इन्होंने कि जिसके घर में फ्रिज होगा, जिसके घर में कोई वाहन होगा, जिसका मालिकाना हक होगा पक्के मकान का, उसको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। नंबर एक इसमें 5 लाख तक की लिमिट है। 5 लाख से अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? फैमिली मेंबर इसमें मान लीजिए एक से कोई ज्यादा दूसरे फैमिली मेंबर को जरूरत है 1 साल के अंदर, तब क्या करेंगे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 5 रुपए से लेकर के 5 करोड़ तक की अगर जो है कोई दिक्कत परेशानी आती है, ऑपरेशन होता है, अब उसके ऑपरेशन के पहले सर कैसे हो रहा है सर, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये बहुत ही अजीब बात है, और ये कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ये समझे कि आखिर कितने आयुष्मान योजना की जरूरत है, साथ ही आपके अस्पतालों में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है क्योंकि वास्तव में आपके पास उन्हें चलाने के लिए पैसे नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि आज आप आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार से नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं, और वो हैरानी उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, ऐसा कैसे किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से सर? बड़े बड़े दावे के बीच जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। जो बात मैंने बताई है वो क्या मैंने गलत बात बताई है? आपको जो मैंने बात बताया ये क्या इनके कंडीशंस में नहीं है? आपने बताया कि मशीनें खराब है, आपने कहा कि आप नहीं दे पा रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। ये जो आप बता रही हैं, ये किसी की भी, आप मान लीजिए कार लेकर के जा रही हैं, कार खराब हो जाए रास्ते में, उसको सही नहीं कराएंगी? अगर मशीनें कोई बीच में अचानक खराब हो जाना और सालों से खराब होना, सर दोनों में अंतर होता है संजीव जी, इस बात को आप समझेंगे या नहीं? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। जो बातें मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद कल दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है, जो हमारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको निर्देश भी दिए हैं कि अगर देखिए इसके साथ साथ अगर ये चीजें लागू हो सकती हैं, उसकी कोई गुंजाइश है कोई, अरे ये तो वही जब हम बेहतर सुविधा दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, हमारे लिमिट नहीं है। 5 लाख से ऊपर जाएगा तब कौन जिम्मेदार है बताओ ना? 6 लाख 7 लाख तब क्या होगा? हमने तो
कोई लिमिट ही नहीं रखी। ईश्वर न करे कभी किसी को कोई आवश्यकता पड़े, मैं गलत बात जैसे बोल रहा हूँ। 5 लाख तक तो लोगों को राहत मिले ना, कैसी बात आप कर रहे हैं संजीव जी? ठीक है, मैं बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं संजीव जी मोहित जी का रुख कर लेती, मैं आ रही हूँ, आप तर्क कर रहे हैं या कुतर्क कर रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। नहीं, मैं समझती हूँ सर। ये देखिए 5 लाख से ऊपर, अरे सर ऐसा भी तो हो सकता है 2.5 लाख तक लोग ठीक हो जाए, हो सकता है 3 लाख में लोग ठीक हो जाए। 5 लाख कोई छोटी रकम होती है क्या सर? उन लोगों के लिए जो नहीं अपना स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर ले सकते हैं, कैसी बात कर रहे हैं संजीव जी आप? कुछ भी मतलब बेहतर चीज दे रहे हैं, कोर्ट चीज दे रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ कोर्ट ने बोला है, कम से कम उन चीजों को तो समझिए ना सर। हाँ, नहीं तो कोर्ट ने जो बोला है, कोई राजनीतिक ऐसा थोड़ी ना कि बयानबाजी हो रही है कोर्ट में जो वही जी कह रहे हैं अचानक तो कुछ भी हो सकता है, अचानक तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी के भी साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है। सुन रहे हैं आप लोग, उसको कोर्ट में लॉजिकली रखेंगे, कोर्ट में तर्कपूर्वक हमारे अब सुनते हैं संजीव जी, बताएंगे ना, धैर्य रखिए थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ संजीव जी, पूरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का दिमाग सटिया गया है, उसी तरीके से इन सबका दिमाग सटिया गया। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मुझे वरिष्ठ नागरिकों के आशीर्वाद से मैं जेल से बाहर आया। मैं ये बात बोलता हूं कि आप वरिष्ठ नागरिकों के श्राप से जेल में गए थे, और आप वरिष्ठ नागरिकों के श्राप से ही दिल्ली से बाहर जाओगे और दोबारा जेल में जाओगे। इनकी घटिया सोच और इनकी घटिया राजनीति आज इस कदर पे पहुंच चुकी है कि इनके पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कुछ बात नहीं। हेलो जी ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। 2.5 लाख रुपए से कम की जिनकी इनकम है, वो इस आयुष्मान भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पूरे भारत में सभी प्रदेशों में ये आयुष्मान भारत योजना लागू है, सिर्फ 3 प्रदेशों को छोड़ के। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सिर्फ दिल्ली छोड़ के हर एक यूनियन टेरिटरी में ये आयुष्मान भारत योजना लागू है, जिसका लाभ हमारे वरिष्ठ, हमारे 70 साल से ऊपर के लोग बहुत अच्छे से उसका फायदा उठा रहे हैं और उनका फायदा इनको मिल रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका। सिद्धार्थ जी, क्या ये एक राजनीतिक विद्वेष है क्या, और क्या राजनीतिक भावना के लिए आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा आप लोगों की तरफ से? सर अगर नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आप नहीं चाहते हैं कि दिल्ली वासी इसका फायदा उठाएं, 5 लाख रुपए तक मुफ्त में सुविधा पाएं? नहीं चाहते हैं आप? जी नेहा जी, कल मेरे ख्याल से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत स्पष्ट कर दिया था। उसको मैं बहुत साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूँ। मैं कार्यक्रम में आपको सुन तो पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम को देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल से आप शायद मुझे सुन और देख दोनों पा रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं सर। हाँ ठीक है, मैं बहुत साधारण भाषा में समझा देता हूँ कि मान लीजिए मेरे घर में मेरे पास एक मोटर बाइक है, मेरे पैसे से मैं मोटर बाइक चलाता हूँ, और कोई पड़ोसी बोले कि नहीं आज से आप मोटर बाइक चलना छोड़ दीजिए, मैं आपको साइकिल दे रहा हूँ, आप इसी पर चलिए। तो साइकिल, मोटरसाइकिल के साथ साइकिल होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन पड़ोसी मुझे ये तो नहीं कर सकता कि तुम अपना मोटरसाइकिल छोड़ के मेरे साइकिल पर ही चलो। आयुष्मान भारत योजना जो है वो ऐसे राज्यों के लिए है जहां पर स्वास्थ्य का बजट पूरी तरह से जनता को जितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी चाहिए उतनी शायद नहीं दिया जा पा रहा है। लेकिन दिल्ली में ऐसी बात है कि दिल्ली में हम लोगों ने तो 5 रुपए की दवा हो या 50 लाख का सर्जरी हो, अगर दिल्ली के हर नागरिक को सारी की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर मुफ्त में है, तो उसमें आयुष्मान भारत योजना तो कहती है कि आपके घर में अगर फ्रिज है तो आप आयुष्मान योजना से बाहर हैं, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो एक ही आदमी पर 5 लाख रुपए का बीमा है, अगर 1 साल में दूसरा आदमी बीमार पड़ जाए तो इन सबकी जबान पे सिर्फ फ्रिज, मोटरसाइकिल और स्कूटी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने विभागों को कहा है कि दिल्ली की जो योजना है और आयुष्मान योजना है दोनों को मिला के कैसे चला जाए। यहाँ पर आयुष्मान योजना को बाहर करने की बात नहीं है, या तो आयुष्मान योजना को लाके दिल्ली सरकार की योजना को बाहर करने की बात नहीं है। जैसे भाजपा के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को सठिया गया कह रहे थे। अरे महाराज, 60 साल के बाद आदमी सठियाता है। आपके भाजपा के प्रधान जी तो 75 साल अरे सुनो मेरे भाई, ओ मेरे भाई, दिल्ली का सुनो मेरे भैया, दिल्ली में 60 साल से ऊपर के रहने वाले बहुत लोग हैं, सब सत्यालय है। कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी जबान संभाल के बात करो। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें आप।
हमारे दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक वृद्धों के ऐसे दियो मत कीजिए। बता दिया है कि आपको शर्म आनी चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हुए। भी जारी रहे और लोगों को आयुष्मान भारत भी मिलना शुरू हो, क्योंकि आयुष्मान भारत के साथ दिक्कत क्या है, आज ही आप देख लीजिए गुजरात में किसी 18 साल के बच्चे के ऊपर इन्होंने हार्ट सर्जरी कर दी आयुष्मान भारत के नाम पर। तो आयुष्मान भारत जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, आयुष्मान भारत आपने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। देखिए एक सेकंड सिद्धार्थ जी, देखिए मैं बता रही हूँ कोर्ट में क्या कहा गया है। कोर्ट में कहा गया है, चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा है कि ये कितना अजीब है। उन्होंने हैरानी जताई है, कहा कि कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुने और कि आपके अस्पतालों में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है। ये कोर्ट कह रहा है सर, हम नहीं कह रहे कि आपके अस्पतालों में कोई मशीन काम नहीं कर रही है, क्योंकि वास्तव में आपके पास उन्हें चलाने के लिए पैसे नहीं है। जस्टिस ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ने, कि देखिए आज आप आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार से नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, हैरानी जताई उन्होंने, बोला कि मैं हैरान हूं। कोर्ट ने राज्य सरकार के पास धन की कमी के चलते कई आगामी जो अस्पतालों के जो पूरा ना होने की भी अभी इस पे नाराजगी जताई है कि कई ऐसे अस्पताल है जिसमें काम भी पूरा नहीं हुआ, जहाँ आईसीयू बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने बताई है। हॉस्पिटल इन्होंने नहीं खोला है आज तक। मैं आपको बताते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 500 मोहल्ला क्लिनिक में 217 मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। नेहा जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि कल नहीं, ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सब जब हैरानी जताई है। अरे ऑब्जर्वेशन की बात है तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप ये भी कहिए कि बीजेपी के आयुष्मान भारत के ऊपर सीएजी ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। देखिए एक सेकंड सिद्धार्थ जी, नहीं सिद्धार्थ जी, अच्छा ये बताइए मुझे, इसीलिए इसमें नहीं जाते हैं नेहा जी, इसीलिए मैं इसमें नहीं जाता। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए, किसी को तो लाभ होगा आयुष्मान का? कल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमने अपने विभागों को बताया है कि दिल्ली सरकार की जो योजना है वो भी जारी रहे और उसमें आयुष्मान भारत ऐड कैसे हो, इस पर चर्चा हो। इसमें न तो आयुष्मान भारत के कारण दिल्ली सरकार की योजना को बाहर निकालने की जरूरत है, ऐड कैसे हो, ये इतनी लेट क्यों समझ में आया कि ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड कैसे हो। 2018 में स्कीम लॉन्च हुई थी, 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, आज 2024 के ऐड में आप ये बात बोल रहे हैं, सोचते हैं वो भी कोर्ट की फटकार के बाद, वो भी कोर्ट की फटकार के बाद। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। देखिए एक सेकंड, मैं मोहित जी, देखिए ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, कह रहे कुछ कमियां हैं, कम से कम उसको तो दूर करने की सोचना चाहिए ना आप लोगों को। पीछे चिल्लाने से सत्यता खत्म नहीं है। मोहित जी एक सेकंड ना, सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ, ठीक है। बात के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अरे आप तथ्यों पे जाओ, आप मेरी बात सुनिए। सिद्धार्थ जी, गुस्सा करने से, पीटने से झूठ कभी सच नहीं बन जाता। अरे गुस्सा कौन करेगा सर, गुस्सा क्यों करना है? आपका जो आयुष्मान भारत है ना, उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। आयुष्मान भारत की पोल पहले ही खुल चुकी है। अरे सिद्धार्थ जी सुन तो लीजिए, आयुष्मान भारत की पोल पहले ही खुल चुकी है। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। फोन नंबर पर चले जाते हैं। आप हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को, दिल्ली सरकार अपना जो स्वास्थ्य बजट है उसको अपने पैसा होगा तो बजट होगा ना, पैसा आपको सवाल करते हैं। इसका मतलब तो है कि आप दिल्ली पैसा होगा तो बजट होगा ना। चाहते हैं दिल्ली का भाई मेरे बात तो सुन लो। तो आप कह रहे हैं 2 व्हीलर हटा दो और अपने, अरे ठीक है मोहित जी देखिए सीएम आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ही कहा कि देखिए हमने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान योजना को लागू करने के तरीके खोजने के लिए कहा है। तो कह रहे हैं कि देखिए लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा वो तरीके खोजने के लिए कहा गया है। तो क्या नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, या फिर चुनाव से आने पहले से राजनीति गरमाने की कोशिश की जा रही है? 2018 की ये स्कीम। अब मैं आपको एक स्कीम और बता देता हूँ जो केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार तो दिल्ली में एक नई उन्नति की लहर लेके आना चाहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है,
दिल्ली पिछले 27 सालों में नर्क की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं दिल्ली के लिए कुछ करूं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी, भ्रष्ट आम आदमी पार्टी, उनकी स्कीम को नहीं लेके आना चाहती। 4 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्कीम निकाली, प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसके तहत हमें दिल्ली में 1139 जन सुविधा केंद्र खोलने थे। इन्होंने वो स्कीम लागू नहीं होने दी। हमें दिल्ली में लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 लैब स्थापित करनी थी, जिससे हर एक नागरिक को दिल्ली के हर एक की टेस्टिंग मिलती, वो इन्होंने लागू नहीं होने दी। हमारा क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री ने दिया, वो इन्होंने लागू नहीं होने दिया। अब ये जब भारत के देश होने देंगे, हम खुद करेंगे और कोई तो बताओ देश की जनता इन्हें कैसे माफ करेगी? ठीक है, जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी जल्दी से। हाँ, मैं उनकी बात को थोड़ी पूरी, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, मोटा मोटी बता दीजिए। मुझे ये तो समझ में आ रहा है, मोटा मोटी यही कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की जनता, दिल्लीवासी जो है आपको कैसे माफ करेंगे? इस चुनावों में दिखा देंगे, सबक सिखा देंगे। नहीं, चुनावों में तो दिखाई देंगे। जैसे 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने भाजपा को दिखा दिया था, 400 पार पर चले थे, 200 पार पर आके 2 बैसाखी पर आ गए थे। अभी होश ठिकाने भाजपा का नहीं आया है क्या? अभी झारखंड में जो होश ठिकाने आ गया, परसों झारखंड में होश ठिकाने आया कि नहीं आया? पंजाब तो ऐसे कह सकते हैं महाराष्ट्र में भी आपके भी होश ठिकाने आ गए। 3 में अपनी जमानतें जब्त करवा ली, इसीलिए चर्चा उसकी नहीं है, चर्चा आयुष्मान भारत की है। आपने ही अपने कार्यक्रम में अभी 5 मिनट पहले कह दिया कि एक व्यक्ति के पास अगर मोटरसाइकिल है और बगल वाला कहे कि अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के तुम मेरी साइकिल पर चलो, तो वो तो कहेगा कि मुझे साइकिल भी दे दो और मोटरसाइकिल पर भी मैं चलूंगा। तो आयुष्मान भारत साइकिल है और दिल्ली की स्वास्थ्य योजना, दिल्ली का जो मुफ्त स्वास्थ्य है वो आदमी के पास का 2 व्हीलर है, दोनों एक आदमी के पास रहे। भाजपा ये जिद क्यों कर रही है कि हम आप अपना 2 व्हीलर तो मत चलाओ, मेरी साइकिल पर ही चलो? और आतिशी जी ने यही कहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कि दोनों को किस तरह से जोड़ के लागू किया जा सकता है, इस पर विचार हो रहा है। तो थोड़ा सा ना भाजपा नहीं, ये तो जनता पे छोड़ दीजिए ना सर, कि वो मोटरसाइकिल पे चलना चाहती है, ये साइकिल पे चलना चाहती है। आप भी क्यों जिद कर रहे हैं कि नहीं जी आप मोटरसाइकिल पे ही चलो? अगर आप अपनी योजना को मोटरसाइकिल बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साइकिल की योजना है, नहीं चाहते हम कि जनता स्लो रफ्तार से चले, तो आप जनता पे छोड़ दीजिए। हो सकता है लोग आजकल साइकिल चलाना ज्यादा पसंद करते हो, वैसे भी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप वाजिब कह रहे हैं कि कल से भारत के प्रधानमंत्री जी प्रदूषण ज्यादा है इसीलिए साइकिल पर चलने वाले हैं, उनका जो काफिला है वो बंद होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, हम भी देखना चाहते हैं और आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया। सब कुछ सर प्रधानमंत्री कर ले और भारतीय जनता पार्टी कर ले, केंद्र सरकार कर ले, आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये नहीं समझ में आ रहा। करने दीजिए सिद्धार्थ जी, आप लोग भी कुछ करोगे? अरे एक ही फोन पे 18,000 टैक्स कर देते हो आप, भ्रष्टाचारी हो आप। अच्छा सुनिए मेरी बात, है कि सब लोग साइकिल पर आ रहे हैं और भारत के प्रधान जी उस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो नेहा जी ने बता दिया, आप जैसे करेंगे उसके पीछे करेंगे, दिक्कत क्या है? मैंने तो ये भी बताया है कि जनता पर छोड़ दीजिए ना सर, वो आयुष्मान योजना को लेना चाहती हैं या फिर आपकी योजना को लेना चाहती है। आप भी इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि नहीं जी नहीं हमारी ही योजना को आप अवेल करिए? क्यों करिए सर, वो तो जनता पर छोड़ दीजिए। बहरहाल चलिए, राजनीति इसलिए भी तेज हो गई, जाहिर तौर पर चुनाव नजदीक है, हालांकि जनता इसे किस तरह से देखती है ये चुनावों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।